हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीट विद उषा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो रीट का जो एग्जाम होने वाला है, मेन एग्जाम एक प्री हुआ है और अभी आएगा मेन एग्जाम जो कि जनवरी में होने वाला है। तो जो प्री और मेन में डिफरेंस क्या है वो मैं बताने वाली हूँ। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज मैम आप बताइए कि रीट प्री और मेन में क्या डिफरेंस है, क्या सिलेबस है, पहले मेंस की तैयारी करें प्री की जल्दी हो जाएगी क्या। तो वो मैं बताने वाली हूँ कि जो रीट का जो प्री है पेपर और जो मेन पेपर है उसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस का ही बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में, तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो जैसे कि थर्ड ग्रेड टीचर में अगर आप लगना चाहते हो राजस्थान में, तो उसमें आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, एक रीट प्री देना पड़ता है, एक मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, तो जो प्री वाला एग्जाम होता है वो होता है 150 मार्क्स का, जो मेन एग्जाम होता है वो होता है 300 मार्क्स का। दोनों में टाइमिंग सेम होती है, 2.5 घंटे का ये होता है, 2.5 घंटे का यही होता है। इसमें प्री वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जबकि जो मेन वाला होगा उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होते हैं, प्री में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होते हैं। मतलब जो जैसे जनरल कैटेगरी में है तो उसको 90 मार्क्स ही लेने होते हैं, उसका क्वालिफाई हो जाएगा। चाहे उसके ऊपर चाहे कितने मार्क्स आ जाओ कोई वैल्यू नहीं रखते, बस उसको क्वालिफाई करना होता है ये एग्जाम जो प्री वाला होता है। ठीक है, और जो मेन वाला एग्जाम आप दे रहे हो ये देने के बाद ही आप सेकंड स्टेप पे पहुंच पाओगे जो मेन एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, मेन एग्जाम दोगे तो आपको ये नहीं है कि पासिंग मार्क्स लेने हैं, उसमें आपको टॉप मार्क्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जैसे 15,000 पे वैकेंसी निकल रही है, 30,000 पे वैकेंसी निकल रही है, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, तो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार हाईएस्ट मार्क्स लेने होंगे। ठीक है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। सिलेक्शन के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होता है और आगे कई प्रोसीजर होते हैं, बट ये फाइनल स्टेप भी समझो। उसके बाद तो डॉक्यूमेंट तो सबके पास होंगे ही, आई थिंक। नहीं है तो हमने पहले से तैयार करवा लेना। ठीक है, उसके बाद इसमें जो रीट प्री है इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मनोविज्ञान होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है और मैथ होता है और ईवीएस होता है। जो हर एक पार्ट होता है 5 पार्ट में, हर एक पार्ट 30 मार्क्स का होता है, इसलिए ये पूरा 150 मार्क्स का होता है। इन 30 मार्क्स मनोविज्ञान 30 का, हिंदी भी 30 का। सेकंड लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है, संस्कृत लेनी है, कौन सी लेनी है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज ज्यादातर लोग हिंदी लेते हैं और सेकंड में ज्यादातर लोग संस्कृत लेते हैं, बट कुछ लोग इंग्लिश भी लेते हैं। मैंने इंग्लिश लिया था जैसे कि ना प्री में। तो उसके बाद मैथ होता है 30 मार्क्स का और ईवीएस होते हैं 30 मार्क्स की। इन्हीं में शिक्षण विधि, अभी टीचिंग मेथड भी इन्हीं में इंक्लूड होते हैं, कि जैसे 10 मार्क्स के या 15 मार्क्स की शिक्षण विधियां आ जाती हैं, इसमें टीचिंग मेथड आ जाती है। किसी में 10 मार्क्स की आती है, कि जैसे पिछली बार हुआ था उसमें ज्यादा शिक्षण विधियां नहीं आई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें टीचिंग मेथड इंक्लूड होते हैं इसी के अंदर। 30 मार्क्स के अंदर पूरा 150 का, मतलब हर एक पार्ट इक्वल वैल्यू रखता है इधर प्री वाले में। बट मेन वाले में क्या है, मेन वाले में डिफरेंस है कि एक तो ये पूरा 300 मार्क्स का होता है, ये मेन जो पेपर होता है ये, और टाइम वही होता है आपके, बट इसमें क्वेश्चन वही होते हैं, 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जीके होती है। जीके ओवरऑल अगर मैं लगा के चलाऊं, भूगोल, इतिहास, संस्कृति वगैरह, पूरा ओवरऑल जीके वो 180 मार्क्स का होता है। ठीक है, पूरा जीके मतलब 90 क्वेश्चन आएंगे पूरे जीके में से, पूरा राजस्थान जीके इसमें इंक्लूड हो जाता है। वो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना। तो डिफरेंस बता रही हूँ प्री में और मेन में। इसमें सिर्फ ईवीएस थी जो कि 30 मार्क्स की थी, इसमें इसी में राजस्थान जीके आ गया, इसी में अदर सारी चीजें आ गई, बाल अपराध वगैरह जो भी हैं ना, परिवार का टॉपिक आ गया, सारी चीज इसी में आ गई ईवीएस के अंदर ही। और इसके अंदर पूरा राजस्थान के बारे में ही पूरा 90 मार्क्स का आ जाता है, सॉरी 90 आ जाते हैं, और 90 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि 180 मार्क्स के होते हैं। फिर 5 सब्जेक्ट जो आप सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इनके ये टोटल आएंगे 50 नंबर के, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे सब में, टोटल में 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन हो गए ना। इसी तरह अब मनोविज्ञान आएगा, वो है 20 मार्क्स का आएगा, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे मनोविज्ञान में। शिक्षण विधि आएंगी, वो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो 20 into 2 मतलब 40 मार्क्स के हो गए टोटल। ये एक आईसीटी आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होएगा, वो 10 मार्क्स का होएगा। ठीक है, तो ये पूरा 300 मार्क्स का हो जाता है। तो प्री में और मेंस में ये डिफरेंस है। तो अब आप देख लीजिए कि तैयारी कैसे करेंगे। राजस्थान जी के मोस्ट इंपोर्टेंट है मेन में, प्री में आपको सारी चीजें पढ़नी है, हर एक इक्वल मार्क्स का रहता है। मनोविज्ञान इसमें भी है और इसमें भी, इसमें मनोविज्ञान 30 मार्क्स का है और इसी में ये मनोविज्ञान
20 मार्क्स का है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट, ईवीएस सारे सब्जेक्ट इसमें अलग से है, लेकिन इसी में एक में ही है, मतलब कम नंबर के आएंगे बट ये आएंगे इसी में। टीचिंग मेथड इसमें इंक्लूड थे और इसी में अलग से मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें आईसीटी का चैप्टर टॉपिक है वो अलग से दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अब आप देख लीजिए कैसे क्या करेंगे। मैं आपको टोटल डिटेल बता दिया प्री और मेंस के बारे में।